नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, सिविल कोड की तरफ से कल ही एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चंस के जो भी ऑब्जेक्शंस किए गए थे आंसर को लेके, तो उसका आंसर बताया गया है। तो इससे यही साबित होता है कि अभी सब एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, अभी सब एक्टिव हो गए हैं, तो हो सकता है कि अभी जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है तो वो अप्रैल के लास्ट तक, मैं श्योर नहीं कह सकती, लेकिन अप्रैल के लास्ट तक हो सकता है रिजल्ट दे देगा। तो इसलिए आप तैयारी अभी जारी रखिएगा और डेली से डेली रिवीजन कीजिए। रिवीजन अभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी एकदम भी टाइम नहीं है। अभी सिविल कोड का कोई भी भरोसा नहीं है। अप्रैल के लास्ट में भी मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है या मई में भी मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। अब कोई बोल नहीं सकता कि हमें इसके लिए कितना टाइम मिलेगा, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना। तो आप यही सोच के पढ़ाई कीजिए कि हाँ, 10 दिन बाद ही हमारा एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं कराने जाऊंगी आप लोगों को सेट नंबर 20। इससे पहले वाले सेट्स में मैंने 19 करवा दिया था और बीच में थोड़ा मैं बिजी थी, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियोस नहीं डाल पाई थी। तो अब से मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगी। तो पिछले वीडियोस में मैं सेट 1 से 19 तक मैं वीडियो बना चुकी हूँ और इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट को दोबारा देख सकते हैं। और आज हम करने जाएंगे इस वीडियो में सेट नंबर 20। तो सेट नंबर 20 का आज हम शुरू करेंगे सेक्शन ए, जिसमें कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इधर हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम आईएसपी। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका आंसर तो हमारा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ इंट्रा है तो इंट्रा ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इंटरनल है तो इंटरनल भी नहीं होगा, इंटरनेशनल भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है। www.google.com, www.bing.com या www.somaya.com या www.yahoo.com। तो यहाँ क्या पूछा गया? एक सर्च इंजन के बारे में पूछा गया जो कि इन चारों में से सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, www.somaya.com। ये एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी जो भी है वो तीनों सर्च इंजन है। जैसे google.com, bing.com या yahoo.com, ये तीनों एक सर्च इंजन है, लेकिन somaya.com कोई एक सर्च इंजन नहीं है। जब भी कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड में कंट्रोल और सी कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वह अस्थायी रूप से डैश में संग्रहित हो जाता है, हार्ड डिस्क में, किसी अन्य सेल में, टेबल में या क्लिपबोर्ड में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी, क्लिपबोर्ड में। ठीक है, तो ये कहाँ संग्रहित हो जाता है? तो क्लिपबोर्ड में संग्रहित हो जाता है। MS एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है? पहले कॉलम की दूसरी पंक्ति या स्तंभ कॉलम बी की पहली पंक्ति या दूसरे स्तंभ की दूसरी पंक्ति या पहले स्तंभ की पंक्ति संख्या बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तंभ कॉलम बी की पहली पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता था? इंसर्ट टैब और नंबर ग्रुप का, होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का, इंसर्ट टैब और अलाइनमेंट ग्रुप का या इंसर्ट टैब और क्लिपबोर्ड ग्रुप का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, होम टैब प्लस फॉन्ट ग्रुप का। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडो NT किस नाम से जाने जाते हैं? प्रोसेसर या डोमेन नेम या मॉडेम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। वेब पेज में वो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? एंकर, URL, हाइपरलिंक या रेफरेंस। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पर दोबारा क्लिक किया जाने पर दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन में आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं, तो डेस्कटॉप पर या हार्ड ड्राइव पर
शॉर्टकट मेन्यू पर, या प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पर वेब पर सूचना देने हेतु आपके पास डैश होना चाहिए। केवल मॉडेम, वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर, या हाइपरटेक्स्ट व्यूअर? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है, विंडो एक्सपी में आइकन्स को रीअरेंज करना क्या कहलाता है? डिस्क, डिफ्रेगमेंट, एक्सप्लोरल आइकन, या थीम? डिस्क डिफ्रेगमेंट। वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? उपयुक्त ग्राफिक्स और लिंक डॉक्यूमेंट के ऊपर रखना, डॉक्यूमेंट को सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना, अपने वेब ब्राउज़र को एडिटर के रूप में प्रयुक्त करना, और यूआरएल के रूप में सेव करना, या एचटीएमएल के रूप में सेव करना? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एचटीएमएल के रूप में सेव करना। ओके। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? तो कंट्रोलर, या डीबगर, या कंपाइलर, या असेंबलर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। डेटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? डेटा बस, कंट्रोल बस, एयर बस, या एड्रेस बस? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एड्रेस बस। इंटरफेस एक समय में डैश एक बिट ट्रांसमिट करता है? सीरियल, फायरवायर, पैरेलल, या शेयर वेयर? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीरियल। कंप्यूटर का आखिरी क्वेश्चन है, डैश जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, एचटीटीपी, या वेब पोर्टल, या डोमेन? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेब पोर्टल। ठीक है, यहाँ HTTP लिखा हुआ है, तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पहले के सेशन में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार। उसके बाद यहाँ है हमारा मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन, तो ये आप कर लीजिएगा। इधर से जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का मैं शुरू कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के बारे में कहा गया है, तो बिहार में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1951 से लेके 1956 तक। कुल टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हो चुका है, और 12 के बाद उसके बाद पंचवर्षीय योजना, इसका नाम मतलब इसके बाद से नीति आयोग शुरू कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुई थी 1942 में। कब शुरू हुई थी? तो 1942 में। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो हरित भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हरित भारत मिशन, तो हरित और ग्रीनरी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली वन क्षेत्र, पेड़ पौधे, इसी से होगा। तो इसका उद्देश्य है वनों का संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ था 2015 में। कब? 2015। और इसका डेट हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जयंती पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जयंती पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादरी की हवेली कहाँ है? तो पादरी की हवेली कहाँ है? तो हमारे पटना में है।
पादरी की हवेली पटना में है। अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी कहाँ है? मतलब नामीबिया की राजधानी पूछा है, तो नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये पता होना चाहिए सबको। तो हुआ था ये गया में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो CR दास, मतलब चित्तरंजन दास जी ने किया था। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन तो मत्स्य पालन से हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन। मछली कहाँ रहती है? पानी में। पानी का रंग क्या होता है? ब्लू माना जाता है, तो इसी से याद रखिएगा, ब्लू रेवोल्यूशन मछली से। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये सबको ही पता है, ये बताने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है इसका, फिर भी बता दे रही हूँ। बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति सबसे छोटा है बुध, पृथ्वी है तीसरे नंबर पे, और रिंग पाए जाते हैं शनि पे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सौरमंडल से रिलेटेड। भारत का सबसे बड़ा बैंकर कौन सा संस्थान है? तो सबसे बड़ा बैंकर संस्थान हो जाएगा हमारा RBI। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आज का हमारा सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगी मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं सारे PDFs अपलोड कर रही हूँ। आप चाहे तो उसमें से देख सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और भी बाकी PDFs के लिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेट में।